Hello everyone, UPSC aspirants, my Indians, जय भीम। कैसे हो आप सब? वैसे तो अच्छे होंगे, तभी तो वीडियो देख रहे हो, है ना? तभी तो आए हो वीडियो पे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तभी तो आए हो, है ना? और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? यूपीएससी यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है ना? पढ़ाई तो अच्छी चलनी चाहिए, है ना? अच्छी ही होगी या अच्छी नहीं चल रही? कैसी चल रही है? मीडियम मीडियम चल रही है या चल ही नहीं रही? कि हाँ बस नाम ले रखा है, पढ़ाई कर रहे हैं और चला रहे फ़ोन है। हम्म? ले रखे ऑनलाइन बैच है। ओह, ऑनलाइन चैटिंग चल रही है। हम पढ़ रहे बुक है, लिख रहे उसका नाम है। हम? अरे फिर पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ लो। वो क्या है ना कि एक साथ दो दो चीज़ें नहीं हो सकती। हो सकती है पर मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? आज जो मेरे कहने का मीन्स है वो सिर्फ इतना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आई एस आई ए एस और मतलब सॉरी आई ए एस और आई पी एस ऑफिसर बनना है ना, तो सिर्फ उस पर फोकस करो। ठीक ठीक उसी तरह जिस तरीके से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं, उसको लर्न कर लिया आपने, उसको समझ लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कोई टॉपिक है उसका लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया, उससे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आप लॉन्ग का आंसर भी लिख सकते हो, प्लस आप शॉर्ट वाले क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हो। ठीक, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे ना अच्छे से, दिमाग से एकदम डेडिकेट हो गए, तो जितने भी छोटे मोटे एग्जाम है ना, अगर आप उनको भी दे रहे हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, ऐसे कर रहे हो कि नहीं जी, यूपीएससी के साथ साथ आप और भी कुछ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ तुक्का लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो डेडिकेट होके पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में। ऐसे नहीं यार तुक्का लग गया हो गया, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही चीज़ कर सकते हो, अच्छे तरीके से कर, अच्छे तरीके से करनी है। ठीक, कोई ऐसा वैसा एग्जाम्पल मैं आपको दे नहीं सकती हूँ। तो डेडिकेट होकर आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली जाना चाहते हैं 11 बजे, और 11 बजे ही आपको जाना है ऋषिकेश, तो कहाँ जाना जाना चाहोगे? वहाँ जाना चाहोगे ना जहाँ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक टाइम पे दोनों जगह तो नहीं जा सकते हो, एक जगह ही प्रेजेंट रह सकते हो ना। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ जी हम तो ये करके वो कर लेंगे, अरे रियलिटी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक, मजाक मजाक नहीं कर रही यहाँ पे, ठीक, सच बता रही हूँ। तो या तो दिल्ली जा सकते हो या फिर ऋषिकेश जा सकते हो, एक जगह जा सकते हो ना। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, ठंड सी हो रही है इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मेरी आवाज़ ऐसे हो रही है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करते टाइम आपको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि आप या तो यूपीएससी कर सकते हो या फिर एसएससी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस है तो थोड़ा थोड़ा मैचिंग मैचिंग सा, पर थोड़ा सा तो अलग है ना। ठीक, तो डेडिकेट होके बस एक चीज़ फोकस करो, तभी हो पाएगी। ये नहीं कि हाँ कर रहे यूपीएससी, बिजनेस भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, 1-2 घंटे की पढ़ाई इनफ है, हमें तो पहले से सब आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अवेयर रह के पढ़ना पड़ता है, पब्लिक के लिए वर्क करना पड़ता है, सोशल वर्क करना पड़ता है, सोशल सर्विस करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कि हाँ ऐसे ही, और जो ऐसे ही करते हैं ना फिर उनका ऐसे ही नहीं होता सिलेक्शन। जैसे सोचते हैं ना कि हाँ ऐसे ही हो जाएगा, कर तो रहे हैं हम, बिजनेस कर रहे हैं ऐसे ही हो जाएगा, हम तो ऐसे ही प्रिपरेशन करते हैं, तुक्का लग गया तो। हम्म, देखो कुछ लोग तो मेहनत के लिए करते हैं भाई, उनके पास पैसे नहीं है, उनके घर की कंडीशन थोड़ी ऐसी है, पर हाँ वो एक अलग बात होगी। पर कुछ लोग करते हैं कि नहीं जी हमें तो रेपुटेशन चाहिए, हमें तो ये चीज़ चाहिए, हमें तो वो चाहिए,
तो देखो, अगर ऐसा कुछ ख्याल है तो तुम्हारा इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो फिर तुम्हें ऐसे ही कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक। क्योंकि जिसका इंटेंशन क्लियर होता है ना, उसी को ही ऊपर वाला वो देता है जिसके वो लायक है, अदरवाइज भूल जाओ, ठीक है। चलो तुम्हारे प्यार व्यार की बात कर लेते हैं। अब प्यार तुम लड़के की बात करो, लड़की की करो। देखो, दोनों का एग्जांपल ले लेती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक। कोई भी लड़का या लड़की किसी से भी प्यार करते हैं और एक साथ दो से करते हैं, एक से करते हैं, चलो दो से करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों लोगों से उसकी शादी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, होगी तो एक से ही। पर वो ऐसा करेगा तो इससे उसका ही कैरेक्टर लेस होगा और किसी का कुछ नहीं जानने वाला है। वो सोचता है कि हाँ, मेरे को तो इसके साथ भी अच्छा लग रहा है, उसके साथ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका कैरेक्टर लेस हो रहा है, ठीक। वो अपने साथ, और जिसको भगवान मानता है ना कि भगवान है इस धरती पे, ऐसा कुछ सोचता है, या भीम जी को मानता है, किसी भी इंसान को मानता है वो, तो वो बहुत गलत करता है ऐसे अपने साथ। क्योंकि किसी के साथ गलत करने से पहले ना इंसान अपने साथ गलत करता है। उसको लगता है कि उसने उसका गलत कर दिया, नहीं बेटा, तुमने किसी का गलत नहीं किया, तुमने खुद का गलत किया है, ठीक। अब तुम कुछ आंसर लिख रहे हो कॉपी में, तुम्हारे पीछे बैठा हुआ इंसान देख रहा है कि हाँ, इसकी कॉपी में से थोड़ा कॉपी कर लो, और तुमने लिख दिया गलत, कि इसका गलत हो जाए। उसका तो गलत होगा, बट साथ में तुम्हारा भी तो गलत होगा ना। जो किसी का गलत करना चाहता है ना, उसको खुद गलत होता है। तो इसलिए प्यार करते हो ना, एक से करो। दो साइड चलोगे ना, लड़का हो लड़की हो, पहली बात तो तुम्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, ठीक, कभी भी, ठीक। और आने वाली लाइफ में तुम्हारे साथ ऐसा ज़रूर होगा, तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। पहली बात तो तुम्हारे साथ ही होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा, तुम्हारी बहनें हैं उनके साथ भी होगा, कहीं ना कहीं को निकलेगा ज़रूर। तुम किसी के साथ कुछ गलत करोगे, निकलेगा ज़रूर कहीं ना कहीं को। और वो ऐसे बोलते हैं, मतलब मेरी ऐसे पड़ोस में एक बोलते हैं कि किसी के, मतलब क्या बोलते हैं वो, कि किसी की धी नहीं है तो दहेली तो है ना, मतलब किसी की बेटी नहीं है तो मतलब उसके बेटा तो है ना, उसके बेटे की तो बेटी होएगी ना, तो वहाँ वहाँ तो ज़रूर निकलेगा ना। क्योंकि जो कोई कुछ गलत करता है ना, तो होता ज़रूर है उसकी जनरेशन में, उसकी क्या बोलते हैं, जनरेशन ही ना, जनरेशन नहीं, आई थिंक क्लियर वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो होता ज़रूर है उसकी पीढ़ी में, पीढ़ी जनरेशन, हाँ जनरेशन ही होता है, ठीक है। तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसकी जनरेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो, इसलिए आप लॉयल रहें सिर्फ एक के साथ, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं। आप अपनी नज़र में भी साफ रहेंगे, उसकी नज़र में भी साफ रहेंगे, और उस ऊपर वाले की नज़र में भी आप अच्छे इंसान रहेंगे, ओके। वरना एक दिन ऐसा आएगा, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है ना, तो उसके साथ इतना गलत होता है ना कि वो बस उस टाइम में सोचता है कि यार क्यों हो रहा है, और अगर उसको पता ही क्यों हो रहा है तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, आगे से नहीं करूँगा, भगवान आगे से नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा, और उस टाइम कुछ नहीं होता है, भुगतना पड़ता है। अब पेपर दे के आए हो तुम, पेपर दे के आए हो तुम, तुम्हारा पेपर कैसा गया है वो तो तुम्हें पता है ना। अब रिजल्ट के टाइम तुम बोल रहे हो भगवान मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, माता रानी मैं ये कर दूंगा, भीम जी मैं ये कर दूंगा, कुछ थोड़ा ही ना होने वाला है। पेपर तो तुम गलत लिख के आ गए ना, अब रिजल्ट भी तो वैसे ही आएगा ना जैसे पेपर गया है, आएगा नहीं रिजल्ट वैसा। तो इसलिए अपने कर्मों को अच्छा करो, फिर रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा, ओके। अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, सिंपल सी बात है, पढ़ाई पे फोकस रखो। जो इम्पोर्टेंट वर्क है, अगर आप कुछ ज़्यादा ही नीड है, कहीं जॉब करनी है कुछ भी, तो उस चीज़ को करो, ठीक, पर डेडिकेट होकर स्टडी करो, ओके।
और जिससे प्यार करते हो ना, सिर्फ एक से प्यार करो, एक से मोहब्बत करो, किसी के साथ चीट मत करो। बच के रहना उन बद्दुआओं से जो बिना बोले दी जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी का दिल दुखा देते हैं। चलो मैं आपको दूसरे तरीके, मतलब जैसे कि ऐसा होता है आप किसी का, आप मतलब किसी ने आपका अच्छा कर दिया, तो आपका दिल ये कहेगा ना कि यार ये खुश रहे, ये ठीक रहे। ऐसा होता है ना, कभी आपने फील किया हो, आपके लिए किसी ने कुछ किया हो और आपको लगा हो कि यार इसने अच्छा किया मेरे लिए, तो आप उसको बोलते नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको बोल नहीं पाते थैंक यू या कुछ, बस आप ये बोलते हो कि ये इंसान ठीक रहे। ठीक उसी तरह जब आपका कोई दिल दुखाता है तो आपको महसूस होता है ना, उस वक्त आप कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन आपके दिल से दुआ निकलती है कि अगर चलो आप कुछ ना भी बोलो, पर ऊपर वाला तो देखता है ना, वो तो देखता है ना कि हाँ किसी ने आपका दिल दुखाया। तो ठीक उसी तरह है, जब आप किसी का दिल दुखाते हो ना, जब आप किसी के साथ गलत करते हो ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप प्यार मोहब्बत को लेके हो, चाहे बिजनेस को लेके हो, चाहे जॉब को लेके हो, आप किसी के साथ चीटिंग करते हैं ना, तो ऊपर वाला आपको उसकी सजा ज़रूर देते हैं। और आप किसी के लिए अच्छा करते हो तब भी वो आपके लिए अच्छा ही करते हैं। ठीक है, कलयुग चल रहा है ये। 100 अच्छे काम करोगे ना और एक गलत कर दिया तो 100 ख़त्म हो जाएंगे। वो 100 नेगेटिव मार्किंग चल रही है यहाँ पे। एक काम गलत होने की वजह से 100 काम गलत साबित हो जाएंगे आपके। समझ रहे हो? एक काम गलत होने की वजह से 100 काम जो अच्छे हैं ना आपके, वो नेगेटिव मार्किंग में आ जाएंगे। तो इसलिए कर्म सोच समझ के करो। जिसके साथ हो उसके साथ लॉयल रहो, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे कोई आपके साथ जो लड़का है लड़की है उसके साथ, अपनी फैमिली के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने खुद के साथ, अपने साथ लॉयल रहो। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ठीक, अपनी नज़र में इंसान सही होना चाहिए, तो फिर सभी सही होते हैं। ओके, पढ़ाई वढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर लो बेटा, और एक इंसान के साथ रहो लॉयल। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपनी स्टडी के बारे में सोचो, बाकी सब अच्छा होगा। जब अच्छा सोचोगे अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा ना। जय भीम। चलो पढ़ लो, कब तक मोटिवेट होते रहोगे ऐसे? पढ़ाई वढ़ाई कर लो, जाओ पढ़ लो। जय भीम।